बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम अल-हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ला अलम अस्हाबन खैरन मिन अस्हाबी। हज़रत गिरामी क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम और दूर दराज से आए हुए मातमदारान सैयदुल शुहदा और ख़ुसूसन इस वक्त कोपागंज ज़िला मऊ की मशहूर मारूफ अंजुमन जाफरिया भाई और तमाम उनके हज़रात खान, यकीनन गर्मी बहुत है लेकिन करबला दिलों को ठंडक पहुंचाती है, करबला दिलों को एक सुकून पहुंचाती है और वो सुकून अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है कि डिस्ट्रिक्ट अकबरपुर में 2.25 महीने मुसलसल अज़ादारी और मुसलसल जुलूस अज़ा और गर्मी की शिद्दत और इसमें आप हज़रात का मुसलसल एक जुलूस के बाद दूसरे जुलूस में, दूसरे जुलूस के बाद तीसरे जुलूस में, हर जुलूस में आपका जाना इस बात की भी दलील है कि थके हारे लोग रिश्तेदारी में नहीं जाते, आज़ादारी में आते हैं। थोड़ा सा ज़रा सा मेरे साथ बोलते आइएगा, ज़रा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा भाई। आप लोग अगर थोड़ी सहमत होगी अगर इस तरफ आ जाए, ज़रा सा करीब आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए इस तरफ। थके हारे लोग, चूँकि बेला परसा का एक माहौल जो मैं जानता हूँ कई बरसों से आना हो रहा है इश्तिहार में अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुसूसन कमेटी और मेम्बरान से भी गुजारिश है कि वो तकरीर जब हुआ करें तो ज़रूर रहा करें और ख़ुसूसी तौर पर जब अंजुमन पढ़ा करें तो और ज़्यादा तादाद में रहा करें जो निकल के अफराद हैं। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आ जाए ऊपर आ जाए, मसला नहीं है, आप आ जाए। मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कौल नक़ल किया है चंद लम्हात उसी पर गुफ्तगू करूँगा और उसी कौल से ये आपकी हिम्मत और क़ुव्वत व तवानाई जो इस शिद्दत के बावजूद एक यकीन है हुसैन की ज़ात पर कि जिसके सबब गर्मी की शिद्दत के बावजूद हम कभी आज़ादारी नहीं छोड़ते, मातमदारी नहीं छोड़ते, ज़िक्र इमाम हुसैन नहीं छोड़ते। और वो यकीन जो जिसकी बुनियाद करबला में रखी गई, वो यकीन कि जिसे करबला में परवान चढ़ाया गया। दुश्मन 1400 साल हो गए। अबूज़र भाई एक जुमला मैं बस तोहफे की शक्ल में आपकी अंजुमन अब्बासिया की जानिब से नज़र कर देता हूँ। 1400 साल हो गए, दुनिया आज तक इसी बात पे हैरान है कि हम तो करबला में लाशें छोड़ के आए थे, ये इतनी जिंदगियाँ किसने उगाई है। मैंने कह दिया, मैंने कहा था कि ये आपके लिए तोहफा है। आज तक दुश्मन हैरान है कि हम तो करबला में लाशें छोड़ के आए थे। मैं फिर जुमला दोहरा देता हूँ, हम तो करबला में लाशें छोड़ के आए थे, ये जिंदगियाँ किसने उगा दी हैं इतनी कि हर साल कितना भी गमों का तूफ़ान हो, कुछ भी हो, लेकिन हम नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जमा हो जाते हैं। उसकी वजह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल जो दिल में घर किया हुआ है और क़यामत तक किया रहेगा, वो ये है कि ला अलम अस्हाबन खैरन मिन अस्हाबी। हुसैन की ज़बान में कहा है कि हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता कि जो हुसैन के असहाब से बेहतर हो। हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता, जज़ाकल्लाह मौला बात रखें, आप लोग थोड़ा सा आमादा रहे। हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता कि जो हुसैन के असहाब से बेहतर हो। हुसैन ऐसे असहाब, नजफ उतरौलवी ने बहुत अच्छी बात कही थी। नजफ उतरौलवी कहते हैं आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक हर दौर में हुसैन का मतलब हुसैन है। क्या बात है, क्या बात है, जज़ाकल्लाह, आप आमादा हो रहे हैं। आदम से लेके हज़रत ख़त्मी मआब तक
हुसैन किस किरदार का नाम है, हुसैन कहाँ किसे जाता है, सिर्फ ये दिखाऊंगा और तकरीर ख़त्म कर दूंगा। आदम से लेके हज़रत ख़त्मी माँ तक हर दौर में हुसैन का मतलब, हर दौर में हुसैन का मतलब हुसैन है। ये नजफ उतरौली साहब हैं, आपके करीब में एक जगह है जौनपुर, जौनपुर से मोहतरम जनाब मरहूम शोला जौनपुरी साहब ने करबला की जो अक्कासी 2 मिसरों में कर दी है, इससे बड़ी अक्कासी मेरी नज़र में नहीं हो सकती है। मरहूम शोला जौनपुरी कहते हैं, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। जज़ाकल्लाह मौला, आबाद रखे मौला, सलामत रखे। शब्बीर ने शब्बीर ने और आगे, शब्बीर ने निगाहों से पर्दे हटा दिए, दिखलाई दे रहा है खुदा करबला के बाद। अब ये दिखलाई देना, ये बसारत की बात नहीं हो रही है, ये शोला जौनपुरी साहब बसीरत की बात कर रहे हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पर करबला में छुरी नहीं चली है, बल्कि कुल हु अल्लाह के गले पर छुरी चलाई गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह के गले पर छुरी चलाई गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गले पर छुरी चलाई गई है। और इसकी ज़िंदगी जो हुसैन ने इसे ज़िंदगी अता की, सिर्फ ये बताऊँगा और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ला आलमु अस्हाबन खैरम मिन अस्हाबी, हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता कि जो हुसैन के असहाब से बेहतर हो। हुसैन सलमान को नहीं जानते, हुसैन मिक़दाद को नहीं जानते, हुसैन अबू ज़र को नहीं जानते, हुसैन अम्मार को नहीं जानते, हुसैन अपने बाबा के असहाब मालिक अख्तर को नहीं जानते, मीसम को नहीं जानते, रुशैद हुजरी को नहीं जानते, कुमैल इब्न ज़ियाद को नहीं जानते हैं। किसको नहीं जानते हैं? हुजर इब्न अदी को नहीं जानते हुसैन, सासा इब्न सौहान को नहीं जानते हुसैन, सबको जानते हैं हुसैन। मालूम है कि सलमान के लिए अली की ज़बान ने कहा है, अस्सलमान बाबुल्लाह फी अर्ज़े मन अरफ़हु काना मोमिनन व मन अनकरहु काना काफिरन। सलमान ज़मीन पे अल्लाह का दरवाज़ा है, जिसने सलमान को पहचाना वो मोमिन, जिसने सलमान का इनकार किया वो काफिर। जज़ाकल्लाह मौला। देखिए एक तकरीर हमारे बड़े भाई मोहतरम डॉक्टर अब्बास रज़ा नगीर जलालपुरी साहब करके चले गए, बेहतरीन तकरीर और हर मज़हब और हर कौम व मिल्लत के लिए करके चले गए। अब मैं चाह रहा हूँ एक तकरीर शियों के लिए भी हो जाए, हर मज़हब व मिल्लत तक बात पहुँच गई तो कुछ बात अपने शियों तक भी पहुँच जाए। सलमान को जानते हैं, क्या जानते हैं? नबी ने अली ने फरमाया है, सलमान ज़मीन पर अल्लाह का दरवाज़ा है, जिसने सलमान को पहचाना वो मोमिन, जिसने सलमान का इनकार किया वो काफिर। जनाब अबू ज़र के लिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, या अबा ज़र कलिमतुन तय्यबतुन सदका व कुल्लु क़दमिन तख्तु इला सलाति सदका। ऐ अबू ज़र, हर अच्छी बात सदका है और हर वो कदम के जो तुम नमाज की तरफ बढ़ाते हो वो सदका है। ऐ अबू ज़र, अब यहाँ फरमाया साहब को देख करके, इस रूए ज़मीन ने अबू ज़र से बड़ा सच्चा इंसान नहीं देखा, ये है अबू ज़र। मिक़दाद के लिए नबी ने फरमाया, अल मिक़दादु फ़ी अस्हाबी कल अलिफ़ फ़िल कुरान। मिक़दाद मेरे असहाब में ऐसे हैं जैसे पूरे कुरान में अलिफ। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मिक़दार मेरे असहाब में ऐसे है जैसे पूरे कुरान में अली। जनाब अम्मार के लिए फरमाया, अल हक़्क़ु माल अम्मार वल अम्मारु माल हक़्क़, यानी जैसे अली के लिए था, बस अली के लिए बात जरा सी आगे थी, अल हक़्क़ु मा अली व अली माल हक़्क़, अल्लाहुम्मा अरिल हक़्क़ हिस्सु मदार अली। ऐ मेरा अल्लाह हक़ को उधर उधर मोड़ देना जिधर जिधर अली चले जाए। और हमारे ये नबी के चार असहाब, मालिक अख्तर नज़ुल बलागा में मौलाना कायनात फरमाते हैं, वमा मालिक वमा मालिक, मालिक तुम क्या जानो कि मालिक क्या है? मालिक मेरा ऐसे ही नासिर है कि जैसे मैं रसूल अल्लाह का नासिर हूँ। मीसम के लिए अली की ज़बान ने कहा, मीसम अंतमई फी दर्जती, ऐ मीसम तुम जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे का फाइज होगे। हुजर इब्न अदी के लिए फरमाया, अंतमई फी दर्जती, ऐ हुजर इब्न अदी तुम जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे का फाइज होगे। सॉरी रुशैद हुजरी के लिए मौलाना कायनात ने वही सेम जुमला जो जनाब मीसम तम्मार के लिए कहा। तो इतने मोतबर असहाब थे, उसके बावजूद हुसैन कह रहे हैं, ला आलम असहाबन खैरम मिन असहाबी। हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता कि जो हुसैन के असहाब से बेहतर। हुसैन इशारा कर रहे थे नबी के उन असहाब की तरफ कि नबी कहते थे आओ, वो आते नहीं थे। हुसैन कहते थे जाओ, ये जाते नहीं थे।
शुक्रिया मौला, आप सबको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। इशारा था उस तरफ, और अब बताने जा रहा हूँ एक यकीन जो इस जुलूस में लेकर के आपको आया है बेला पर साके। वो यकीन किस बात का है वो बताने जा रहा हूँ। कैसे थे हुसैन के असहाब, कैसे थे हुसैन के असहाब, कैसे थे हुसैन के जानिसार, कैसे थे हुसैन पर कुर्बानी देने वाले, अब बताने जा रहा हूँ। अब सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर से कबल वो जो असहाब के खैमे बहुत दूर लगे हुए थे, सारे असहाब को बुलाया और बुला करके फरमाया कि सारे खैमे करीब लगा लिए जाए, सारे खैमे करीब लगा लिया। हुक्म ने फरमाया ऐसे मुत्तसिल कर दो कि एक दूसरे की रस्सियाँ एक दूसरों की तनाबों में बंधी हुई हो। लिखा यही उलमा ने कि कल हिलाल, यानी खैमे ऐसे लगाए हुए थे असहाब इमाम हुसैन ने अपने कि जैसे पहली का चांद, जैसे कल हिलाल, जैसे पहली का चांद। आइए कुरान से पूछते पहली का चांद क्या है। अल्लाह कहता है मेरे हबीब या सलूना का अनिल हिल्ला, ऐ मेरे हबीब ये लोग तुझसे पहली के चांद के बारे में यानी हिलाल के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, है मेरे हबीब इनसे कह दे कि ये पहली का चांद इसलिए है ताकि लोगों को वक्त पता चल सके और हज के अय्याम पता चल सके। नहीं समझे? यानी हिलाल इसलिए होता है कि हज के अय्याम पता चल सके। हुसैन ने अपने असहाब के खैमे हिलाल की शक्ल में लगा के बताया कि जमाने वालों, इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इस्लाम का हज मक्के में होता है, इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज एक यकीन लेके उठेंगे, इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का। इसी में अल्लामा फाजिल कज़वीनी ने भी कहा आखई मई के गेसुए हूरश तराब भूत। हुसैन के साथियों के जो खैमे थे वो रस्सियों से नहीं बांधे गए थे, हूरों की जुल्फों से बांधे गए थे। आखई मई के गेसुए हूरश अल्लामा अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी ने भी इस हज का खाका खींचा है। इश्क के हज का खाका जब खींचा है अब्दुर्रहमान जामी, अहले सुन्नत है, ऐसा अहले सुन्नत है उसकी छुट्टियां हमारे सर का ताज है। अगर ऐसा अब्दुर्रहमान जामी ने जो खींचा है खत, वो करबला का वो दिखा रहा हूँ। अब्दुर्रहमान जामी वो कहता है कि करदम ज़दीदा पाए सुए मशहद हुसैन, करदम से दीदा पाए सुए मशहद हुसैन, हस्ती सफर व मजहब उशाख फर्ज ऐन, काबा पे गिरदे रोज़े उमी कुनत तवाफ, काबा पे गिरदे रोज़े उमी कुनत तवाफ, रुकबल हजीज ऐना तराहुना ऐना आइन। वो कहते हैं कि करदम से दीदा पाए सुए मशहद हुसैन, मैंने हुसैन के मशहद यानी रोजे की जियारत के लिए अपनी आंखों को अपने पैर बना लिए हैं। मैंने आका हुसैन के रोजे की, क्या मतलब, मैं सर के बल जा रहा हूं। अच्छा क्यों, वो आगे बताया, हस्ती सफर बे मजहब उशाख फर्ज़ हैं, आशिकों के मजहब में हुसैन के रोजे की जियारत का सफर फर्ज़ ऐन है। आशिकों के मजहब में हुसैन के रोजे की जियारत का सफर। अच्छा एक सलवार पढ़ दे बाबा से बुलंद। आशिकों के मजहब में हुसैन के, सरकार जज़ाकल्लाह, नारे सलवात। आशिकों के मजहब में अबूजर भाई, आशिकों के अब जो कैफियत है देखिएगा। आशिकों के मजहब में कोई कहीं था, कोई खाना खा रहा था, कोई अपनी गाड़ी संभाल रहा था, कोई कहीं बैठा था। इधर तकरीर शुरू हुई कि सब के सब जमा हो गए। क्यों जमा हो गए अभी बताने जा रहा हूं। कहते आशिकों के मजहब में हुसैन के मशहद की जियारत फर्ज़े ऐन है।
काबा पे गिरदे रोज़े उम्मी कुनत तवाफ। उस जमाने वालों तुम्हें क्या पता हुसैन का रोज़ा क्या है? हुसैन का रोज़ा वो है कि जिसका तवाफ काबा करता है। हाय हाय हाय। अब लहजा देखिएगा अब्दुल रहमान जामी का। मैंने कहा ऐसा अहले सुन्नत है तो मेरा सलाम। कहते जमाने वालों तुम्हें क्या पता ये हुसैन का रोज़ा क्या है? हुसैन का रोज़ा वो है जिसका तवाफ काबा करता है। रुकबल हजीज आईना, लहजे की दाद है। रुकबल हजीज आईना तराहुना आईना आइन। ऐ हाजियों के काफिलों वो मक्के की तरफ कहाँ जा रहे हो? आओ पहले करबला हो, आओ पहले करबला। करबला में वो है जिसकी वजह से हज जिंदा है। करबला में वो है जिसकी वजह से नमाज जिंदा है। तो अब एक यकीन आप देखिएगा। तो खैमे, फिर गुफ्तगू दूसरे रुख को चली जाएगी। खैमे नस्ब कर दिए, खैमे लग गए। अब दिन ढल गया, शाम हुई। बीबी जनाब ज़ैनब उलिया मकाम सलामुल्लाह अलैहा का बयान है। सुनिए, अब ये गुफ्तगू आगे शुरू होती है। क्यों कहा है हुसैन ने कि ऐसे असहाब में नहीं जानता कि जो मेरे असहाब से बेहतर हो। शहजादी फरमाती हैं कि शब की तारीकी में मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, इतनी क़यामत की रात है, शब आशूर, जंग होने वाली है, हर तरफ नेज़े हैं, तीर है, भाले हैं, तलवारें हैं, दुश्मन हर तरफ, वो भी लाखों की तादाद में। तो आप खैमागाह, अब भी आप जाएंगे करबला में तो मुखय्यम देखा होगा आपने। बीबी जनाब ज़ैनब और आका हुसैन का खैमा मुत्तसिल है एक दूसरे से। तो बीबी का बयान है कि मैं अपने भाई के खैमे में पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा भाई यको तन्हा इबादत परवरदिगार में मसरूफ़ है। तो मैं ये देख करके हैरान हुई कि बनी हाशिम कहाँ है, इतनी क़यामत की रात है। अकबर कहाँ है, अब्बास कहाँ है, औलाद अली कहाँ है, औलाद अकील कहाँ है, औलाद इमाम हसन कहाँ है। बीबी ये देखते हुए बनी हाशिम के एक एक खैमे देखती हुई चली। और फिर जब कोई नज़र नहीं आया किसी खैमे में तो बीबी मौला अब्बास के खैमे में गई। और अब्बास तो खुद की यकीन का नाम है। हाय हाय, अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। अब्बास तो खुद की यकीन का नाम। यकीन बताऊं, इसी शब आशूर में थोड़ी देर पहले शिमर मलून अमान नामा लेकर के आया। याद है आपको? यकीन बता रहा हूँ, अमान नामा लेकर के आया। हुसैन ने कहा अब्बास जाओ जवाब दो। अब्बास गए, शिमर ने कहा अमान लेकर के आया हूँ। शिमर असल में अब्बास के लिए अमान नामा नहीं लाया था, अपने लश्कर वालों के लिए अमान नामा लाया था। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। शिमर अब्बास के लिए अमाननामा नहीं लाया था, अपने लश्कर वालों के लिए अमाननामा लाया था। क्यों? इसलिए कि शिमर को मालूम था जब तक हुसैन के पास अब्बास जैसा बहादुर है जंग जीती नहीं जा सकती है। तो शिमर अपने लश्कर के लिए लेकर के आया था अमाननामा। क्या कहा जुमला मौला अब्बास ने? लानल्लाहु अलैक, तुझ पे लानत, व लानल्लाहु अला अमाने का, तेरी अमान पे भी लानत। अतरुको मन खलकनी अल्लाह ले अजले, क्या उसे छोड़ दूं जिसके लिए पैदा किया गया हो? मैं उसे छोड़ दूं जिसके लिए पैदा किया गया हूं। अब्बास खुद एक यकीन का नाम है। तो बीबी ज़ैनब मौला अब्बास के खैमे में पहुंची तो मौला अब्बास बनी हाशिम को दरमियान में लिए हुए ऐसे बैठे थे जैसे कोई भूखा शेर। बीबी जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने यह मंजर देखा कि वहाँ मौला अब्बास बनी हाशिम को खिताब करके, ज़हन में रखिएगा असहाब नहीं, किसको बता रहा हूँ, हुसैन ने क्यों कहा ला अलमो असहाबन, हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता। बनी हाशिम को दरमियान में लेके अब्बास कह रहे थे देखो ये जो आका हुसैन के असहाब आए हैं, हबीब, ज़ुहैर, सईद, हिलाल नाफे, जनाबे आबिस इब्न शबीब शाकिरी, सारे असहाब का जिक्र किया मौला अब्बास ने। कहा ये जो असहाब आए हैं इनमें कोई अपनी माँ को छोड़ के आया है, कोई अपनी ज़ौजा को छोड़ के आया है, कोई अपने ख़ानदान का कफील है, उसका घर उसकी वजह से चलता है। लिहाजा कल जब जंग शुरू होगी तो हमें कोशिश करनी है हम हमला करें, हबीब सलामत रहे, हम हमला करें, ज़ुहैर सलामत रहे, हम हमला करें, सईद सलामत रहे, हम हमला करें, आबिद सलामत रहे, ज़हन में रखिएगा, हम हमला करें, वहब सलामत रहे, हम हमला करें, जॉन सलामत रहे। बीबी जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का बयान है कि यह मंजर देख करके मेरा दिल मुतमईन हो गया कि बनी हाशिम कल की जंग की
तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। अब क्यों कहा है हुसैन ने लालम असहाबन, मर्जी है चाहे जैसे सुन लीजिएगा, लेकिन एक यकीन लेके उठेंगे। क्यों कहा हुसैन ने कि हुसैन ऐसे असहाब नहीं जानता। बीवी का दिल मुतमईन रहा कि अब्बास और बनी हाशिम कल की जंग की तैयारी कर रहे हैं। बीवी का बयान यह है कि ये देखने के बाद मैं वापस अपने खैमे की तरफ पलटी तो मैं हबीब के खैमे की पुष्ट से होती हुई अपने खैमे की तरफ बढ़ी तो वहां हबीब अंसार को जमा करके कह रहे थे, देखो ये बनी हाशिम है, कल हमें कोशिश करनी है हम हमला करें, अब्बास सलामत रहे हम हमला करें, अकबर सलामत रहे हम हमला करें, कासिम सलामत रहे। अहले हरम की चादर का, अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, सूरज की औकात कहाँ है देख ले चेहरा ज़ैनब का, नारे हैदरी जज़ाकल्लाह। सलामुल्लाह अलैहि पे बाबा देव बुलंद सलवार। मैं सिर्फ इसी यकीन पर सिर्फ शब आशूर पे गुफ्तगू करूंगा, गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। आपने गौर नहीं फरमाया, जो जज्बा अब्बास के अंदर, हाय हाय, जो जज्बा अब्बास के अंदर वही जज्बा हबीब के अंदर, जो जज्बा अकबर के अंदर वही जज्बा ज़ुहैर के अंदर। ये चाहते हैं असहाब सलामत रहे, असहाब चाहते हैं बनी हाशिम सलामत, बस इतना फ़र्क है। ये चाहते हैं असहाब महफूज रहे, असहाब चाहते हैं बनी हाशिम महफूज रहे। ये रात का शब आशूर का एक पहर। अब यकीन की दूसरी मंजिल में आइए। दूसरा पहर जिसे आपने बखूबी सुना है, कौन सा पहर? कि हुसैन ने सारे असहाब को बुलाया, बनी हाशिम को बुलाया, बुला करके हुसैन ने कहा, देखो तुम में अगर कोई जाना चाहता है तो मैं अपनी विलायत का तौक तुम्हारी गर्दनों से उतार रहा हूँ, अपनी विलायत का तौक तुम्हारी गर्दनों से उतार रहा हूँ। तुम में अगर कोई अब भी जाना चाहता है तो यहाँ से जा सकता है। रह गई बात जन्नत की, हुसैन तुम्हारी जन्नत की जमानत लेता है। हुसैन तुम्हारी जन्नत की, कभी कभी कैफियत ना दास से बड़ी होती है, और जो कैफियत मैं आपके चेहरे के अंदर और दिल के अंदर देख रहा हूँ ना, मुझे यही कैफियत चाहिए थी। हुसैन तुम्हारी जन्नत की जमानत लेता है। बताइए, हुसैन जन्नत की जमानत ले रहे थे, विलायत का तौर उतार दिया हुसैन ने, अब क्या चाहिए था हुसैन को छोड़ के जाने के लिए? जन्नत तो दे रहे थे ना हुसैन, कोई नहीं गया। हुसैन ने कहा, हो सकता है रोशनी है, चराग जल रहा है, एक दूसरे की शक्ल नजर आ रही है, चराग बुझा देता हूँ, अंधेरे में चले जाओ, शर्मिंदगी महसूस ना हो। हुसैन ने चराग बुझा दिया, कोई नहीं गया। हुसैन ने कहा, हो सकता सोच रहे होंगे घर जाएंगे तो गांव वाले पूछेंगे, वतन वाले पूछेंगे। हुसैन को छोड़ करके आ गए। क्या ये बनी हाशिम के बच्चे हैं? एक एक बनी हाशिम का हाथ पकड़ो, वापस जाओ, बनी हाशिम के महल्ले में छोड़ देना। कोई पूछे क्यों आए हो, कह देना हुसैन के बच्चों को छोड़ने आए हैं। अब बताइए, इससे आसान रास्ता क्या था हुसैन को छोड़ने के लिए? कोई पूछता, कहते बच्चों को इससे आसान रास्ता था, न कोई इल्जाम था हुसैन को छोड़ने का। हुसैन ने सारे रास्ते दिखा दिए थे, लेकिन फिर भी जब चराग रोशन हुआ तो सबने अपनी अपनी तलवारें अपनी गर्दन पर रख के कहा, आका अगर आप कहें तो हम अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दें। और जितनी बार कहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हम आपकी विलायत छोड़ दें, हम आपको तन्हा छोड़ दें, हम आपको अकेला छोड़ दें। अब हुसैन का जवाब सुनिए, मैं इसी जवाब के लिए रोका है। हुसैन ने कहा, सुनो, मेरे नाना ने मुझे बताया था पहले ही कि हुसैन तुम्हें करबला में कत्ल किया जाएगा, लेकिन हुसैन तुम्हारे कुछ बावफा असहाब होंगे। मेरे नाना ने मुझे बताया था, हुसैन तुम्हारे कुछ बावफा असहाब होंगे जो तुम पे अपनी जान निसार करेंगे, जो खुद की जान तुम पर निछावर करेंगे, और उनकी कैफियत ये होगी, उन पे तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, भाले चलेंगे, लेकिन लोहा उनके जिस्मों पे असर नहीं करेगा। हाय हाय हाय, लेकिन लोहा
उनके जिस्मों पर से। भाई लोहा, कैफियत देखिएगा लोहा। ये रबी बिन साद और उसके लश्कर वाले जो करबला में आए थे यजीद की तरफ से, ये यजीद के दरबार में, शाम के दरबार में रबी बिन साद का इकरारनामा है कि वो यजीद हुसैन के साथियों के बारे में क्या पूछता है। भाई इतना समझ ले कि हुसैन के अंसार ने अपने दिलों को अपने जिरहों पे ओढ़ रखा था। अपने दिलों को नहीं समझे, जिरा होती है दिल को महफूज करने के लिए। कहता हुसैन के साथियों की जानेसारी के बारे में क्या पूछता है। उनके दिल आगे थे, जिरहें उनके पीछे थी। आबिस इब्ने शबीब शाकिर जिरा उठा करके फेंक दी। हुसैन के लिए तो आया हूँ कत्ल होने के लिए। ऐसे ऐसे मंजरनामे हैं करबला में। जनाब जॉन, जॉन चले जाओ। आका ये क्यों नहीं कहते कि मेरे पसीने से बदबू आती है, अपने खून में मेरा खून मुत्तसिल नहीं करना चाहता। हुसैन ने कहा जॉन वादा है हुसैन का, ऐसा मुत्तसिल करूंगा कि 12 कोस से खुशबुओं के ताजिर अगर तेरे लहू की खुशबू महसूस करके करबला में ना आए तो मुझे हुसैन ना कहना। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, जीतिया मुर्दाबाद, जीतिया जीतिया। मेरे सरकार मौला आप सबको सलामत रखे। मैं ये यकीन पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मेरे नाना ने बताया था मेरे साथी तुम्हारे जैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, भाले चलेंगे, लेकिन लोहा लोहा उनके जिस्मों पे। अब क्या कयामत का जुमला है शब आशूर का। लोहा उनके जिस्मों पे असर नहीं करेगा। ऐ शब आशूर तेरा मोजज़ा आज भी जिंदा है। हर आशूर के दिन जंजीर का मातम होता है, लोहा असर नहीं करता। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, हाय हाय जज़ाकल्लाह। एक जुमला मुकम्मल कर लूं हुसैनी भाई, एक जुमला कह दूं। ऐ शब आशूर तेरा मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका। ऐ शब आशूर तेरा मोजज़ा आज भी जिंदा है। हर आशूर के दिन जंजीर का मातम होता है, लोहा असर नहीं करता है। दलील तो दलील जवानों की नहीं, बुजुर्गों की नहीं, ये जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं जंजीर का मातम करने के बाद एक दूसरे से पूछते हैं देख के बता कटा के नहीं कटा, कटा के नहीं कटा। हजरत बस 4 मिसरे सुन लीजिए कि लहू को मातम शह में बहा के देखते हैं। लहू को जहाँ जहाँ तलक मोमिनीन तशरीफ फरमाए कि लहू को मातम शह में बहा के देखते हैं, हम अपने ज़र्फ को यूं आजमा के देखते हैं। अब ये तीसरा चौथा मिसरा अगर रियायतों से शेर बनता है, शेर मुलाजा फरमाइएगा कि लहू को मातम शह में बहा के देखते हैं, हम अपने ज़र्फ को यूं आजमा के देखते हैं। लकीर काबे की दिखने में कैसी लगती है, कमा का सर पे निशान हम बना के देखते हैं। ये 6-7 साल के बच्चे जिस्म लहू लुहान है, पुश्त कट चुकी है, एक दूसरे से कह रहे हैं देख के बताओ कटा के नहीं कटा, कटा के नहीं कटा, कटा के। इसका मतलब लोहा चला भी, लोहे ने असर भी नहीं दिखाया है। हुसैन ने कहा मेरे साथी ऐसे होंगे, उन पर तलवारें चलेंगी, नेज़े चलेंगे, भाले चलेंगे, लेकिन लोहा उनके जिस्मों पे असर नहीं करेगा। अब कहा हुसैन ने कि सुनो हम सब मारे जाएंगे, मैं भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, और कहा हत्ता कि मेरा 6 माह का बच्चा भी मारा जाएगा। यकीन बताने जा रहा हूं, सिर्फ यकीन सुन लीजिएगा। कल लेकिन मेरे नाना ने मुझसे ये भी बताया है हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हाय हाय हाय, एहसास कीजिए जरा। कब मेरे नाना ने मुझे ये भी बताया है हम दोबारा जिंदा रजत करेंगे।
रजत में दोबारा आएंगे हुसैन, हुसैन के असहाब, हुसैन के अंसार, हुसैन के जानेसार, हुसैन के साथ रजत में आएंगे। हुसैन कह रहे हैं कि हम आज कत्ल कर दिए जाएंगे लेकिन हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे। लीजिए तोहफा आपके नजर करता हूं। शबे आशूर इमाम हुसैन ने अपने साथियों के अंदर मौत के बाद वाली जिंदगी का इतना यकीन भर दिया था, इतना यकीन भर दिया था कि अब तक हर जंग में ये होता था, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। करबला में मंजर बदल गया, पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। ऐसा चले हुसैन 72 लिए हुए, ऐसा चले हुसैन 72 लिए हुए। एक एक है अपने आप में लश्कर लिए हुए, एक एक है अपने आप में लश्कर लिए हुए। कुछ लोग जा रहे हैं जन्नत 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 खरीदने के लिए, हम भी खड़े हैं अश्कों के गौहर लिए हुए, हम भी खड़े हैं अश्कों के गौहर लिए हुए। उन सब के सर से ऊंचा है नेज़े पे मेरा सर, उन सब के सर से ऊंचा है नेज़े पे मेरा सर। जो लोग जा रहे हैं मेरा सर लिए हुए, हुर बोला सर पे देख के रुमाल सैयदा, हुर बोला सर पे देख के रुमाल सैयदा। है कोई मेरे जैसा मुकद्दर लिए हुए? नारे हैदरी, सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बाबा साहब बुलंद सलवात। और उसके बाद इमाम ने असहाब को देखा और देख करके एक जुमला कहा, नहनो सफन नजात, हम सब नजात की कश्ती हैं। हुसैन नजात की कश्ती है, नजात की कश्ती नहीं मालूम है नजात की कश्ती क्या है। आखिरी बात है ज़हमत तमाम है, नजात की कश्ती किसके पास थी? हाँ, हुसैन से पहले एक नबी कोई गुजरा है ना, जज़ाक अल्लाह। नजात की कश्ती थी। कश्ती का मंजर क्या था? सैलाब जितना बढ़ता था कश्ती और ऊपर, सैलाब और ज़्यादा कश्ती और ऊपर, सैलाब और ज़्यादा कश्ती। पहला परसा से जवाब जा रहा है, सैलाब और ज़्यादा कश्ती और ऊपर, सैलाब और ज़्यादा कश्ती। और ये हुसैन का फर्श आज़ा नजात की कश्ती है। फतवे और ज़्यादा, मातम और ज़्यादा, फतवे और ज़्यादा, मातम और ज़्यादा, फतवे और ज़्यादा, जुलूस और ज़्यादा, फतवे और ज़्यादा, मजलिस और ज़्यादा। मैंने आप सबका शुक्रगुजार हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर का शुक्रगुजार हूँ। मौला आप सबको सलामत रखें, आपकी अज़ा को ज़िंदा व पाइंदा रखें। लाख फ़ज़ाइल पढ़ दिए जाएं लेकिन दूर दराज से मौला के चाहने वाले इसीलिए आते हैं कि कब करबला के मज़लूमों के मसाइब बयान होंगे, कब करबला के लूटे हुए लोगों के मसाइब बयान होंगे। हाँ रोने वालों, करबला हुसैन के दिल से कोई पूछे, कासिम का लाशा उठाना हुसैन के कलेजे से कोई पूछे, और मोहम्मद की मैयत उठाना कोई हुसैन के कलेजे से पूछे। एक जुमला और कह दूं, जवान बेटे के सीने से बर्छी की अनी का निकालना कोई एक ज़ईफ़ बाप के दिल से पूछे। और लफ्ज़ बदलूं, 6 माह के जनाजे को लेकर आगे बढ़ना, पीछे हटना, कहते जाना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई हुसैन के दिल से पूछे, आपको हुसैन ने खुदा की कसम किस मंजिल पर याद किया? ए बेटा, सैयद सज्जाद जब कैद खाने से रिहाई पाना तो मेरे शियों तक मेरा पैगाम पहुंचा देना और उनसे कहना कि जब ठंडा पिए तो गरीब हुसैन की प्यास याद कर ले, इसलिए कि इन्होंने नहीं देखा
है मैं करबला में कैसे अपने लाल अली असगर के लिए पानी मांग रहा था। एक जवान बेटा, एक 6 माह का बेटा। हाँ रोने वालों, मैं जब भी बेला पर आता हूँ, मुझे हमेशा जब भी आया मैं सारे मसाइब बयान करते हुए एक 4 साल की यतीमा को याद किया। हुसैन की 4 साल की बच्ची आज तक तारीख भी ये न बता सकी कि करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। बता मैं भी नहीं सकता, सिर्फ 2 जुमले सुनाऊंगा। बता मैं भी नहीं सकता, सिर्फ 2 रिवायत सुनाऊंगा। करबला से शाम तक सकीना को कितने तमाचे मारे गए। हाँ मैं इतना जानता हूँ, जब छठे इमाम ने सकीना को सलाम किया तो मेरा छठा इमाम कहता है अस्सलाम अलैके या मुनकसिरल अज़ाइम, मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। रोने में कोई कजी ना करना, रोने में कोई कोताही ना करना। मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसकी हड्डियां टूट गई। आपने सोचा ये हड्डियां टूटी कैसे? अरे जब नाके की नंगी पुश्त से बांधा गया, नाका जैसे जैसे कदम बढ़ाता था। अजरुकुम अला ज़हरा, यही हक़ गिरिया है रोने वालों, यही माले मजलिस है। ये 4 साल की बच्ची, जब इमाम ज़माना ने 4 साल की बच्ची को सलाम किया तो इमाम आखिर कहते हैं अस्सलामु अला दिमाई साइलात, मेरा सलाम उस बच्ची पर जिसके कानों से मुसलसल लहू टपकता रहा। ये लहू क्यों मुसलसल बरसता रहा? जख्म भरा क्यों नहीं? अरे रोने वालों, जख्म कैसे भरता? इधर जख्म भरता था, शिमर का तमाचा लगता था, रुखसार छोटा, हाथ बड़ा, हाथ कानों तक आ जाता था। अजरुकुम अला ज़हरा। अब बस ये 2 रिवायत सुनानी है आपको। इब्न मुंजिर मदायनी चौथे इमाम के पास बैठा है। मेरे इमाम की आंखों से आंसू टपक रहे। आंसू टपकते टपकते अचानक आंखों से लहू बरसने लगा। इब्न मुंजिर मदायनी कहता मौला कौन सी मुसीबत याद आ गई? मौला सज्जाद कहते इब्न मुंजिर मुझे राह कूफा और शाम की 2 मुसीबतें याद आ गई। मौला कौन सी मुसीबत? क्या पहली मुसीबत तो यह कि जब हमारा काफिला करबला से रवाना हुआ कूफे की जानिब, तो हमें दिन की धूप में एक ऐसे चटियल मैदान में रोका गया कि जहां सूरज की तपिश और जलती हुई जमीन, हमें जलती हुई जमीन पर बैठाया गया। वहां कुछ दरख्त लगे हुए थे, सिपाही दरख्तों के साए के नीचे जाकर के बैठ गए। इब्ने मुंजिर कहता मौला फिर क्या हुआ? कहा अचानक मेरी बहन सकीना मेरे करीब आई, आके कहती भैया वो एक दरख्त नजर आ रहा है, उसके साए में कोई नहीं बैठा है, भैया इजाजत हो तो जाकर के बैठ जाऊं। इब्ने मुंजिर कहता मौला फिर क्या हुआ? सज्जाद कहते इब्ने मुंजिर काश मैंने अपनी बहन को इजाजत न दी होती, अभी मेरी बहन दरख्त के साए के नीचे बैठी थी, शिमर ने जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया, रुखसारों पे तमाचे मारने। अजरुकुम अला ज़हरा, यही हक़ गिरिया है रोने वालों, इसी के लिए आते हैं हम जुलूसों में। बल्कि दूसरी रिवायत सुन लो तो मुझे इजाजत दे दो। दूसरी रिवायत, इब्ने मुंजिर ने सरो सीना पीटा, कहता मौला मौला ऐसी कयामत गुजर गई मौला। दूसरी मुसीबत मुझे सुन लो, कई इब्ने मुंजिर जब हमारा काफिला शाम के बाजार में पहुंचा तो शाम के बाजार में तमाशाइयों का इतना हुजूम था, हम कोशिश कर रहे थे कदम आगे बढ़ाए,
लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे थे। शिमर एक बार आया, कहता कैदी आगे बढ़ो, हम आगे ना बढ़ सके। शिमर दूसरी बार आया, कैदी आगे बढ़ो, हम आगे ना बढ़ सके। शिमर तीसरी बार आया, कहता कैदी आगे बढ़ो, हम आगे ना बढ़ सके। मौला फिर क्या हुआ? सज्जाद कहते चौथी मर्तबा शिमर हवा में ताजियाना लहराता हुआ मेरे करीब आया, मेरी पुष्ट पे ताजियाने मारने शुरू किए कि अचानक मेरी बहन ने कहा, ओ शिमर तुझे हया नहीं आती? जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, उसे ताजियाने मार रहा है। इब्ने मुंजिर कहता मौला फिर क्या हुआ? सज्जाद कहते इब्ने मुंजिर मेरी बहन का बस इतना कहना था, अब तक शिमर जो ताजियाना मुझे मार रहा था, मेरी 4 साल की बहन को वो ताजियाने मारने शुरू किए। सकीना ने तड़प के कहा, भैया सज्जाद शिमर से कह दो ताजियाने मारे, तमाचे न मारे, मेरे नुकसान जख्मी, मेरे कान